स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज रेड ब्लड सेल्स। ये है आपका सैम्बुलिंगम के अकॉर्डिंग चैप्टर 9। इस हम बात करें रेड ब्लड सेल्स होते क्या हैं, क्या वर्क फंक्शन होते हैं इनके। तो फर्स्टली ये क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यानी हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिथ्रोपोइटिन से सिंथेसिस होती हैं। प्रोसेस जो होता है एरिथ्रोपोइसिस होता है, जिसके थ्रू आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। रेड कलर ऑफ द आरबीसीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो जो रेड कलर होता है आरबीसी का, किसकी वजह से होता है? एक कलरिंग पिगमेंट होता है, इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। ये क्या करती है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। यानी रेस्पिरेटरी गैसेज कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक लेके जाती है, सेल्स तक लेके जाती है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आती है आरबीसीज। बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसीज काउंट रेंजेस बिटवीन 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। एडल्ट मेल्स में कितनी होती है? 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। एडल्ट फीमेल में कितनी होती है? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। आरबीसीज आर डिस्क शेप एंड बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब डंबल शेप, इस तरीके की शेप होती है आरबीसीज की। इसे हम डिस्क शेप भी बोल सकते हैं। डिस्क शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी, बट प्रॉपर ओवल शेप नहीं हो सकती। बाइकॉनकेव शेप हेल्प्स इन इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है वो रैपिड होता है और इक्वली हो पाता है। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज आफ्टर द लाइफ टाइम द स्नाइल और आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? लिवर में प्रेजेंट होता है। यानी कि जो आरबीसी होती है उसकी जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पेन होती है, वो 120 दिन की होती है। जब उसका 120 दिन का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो कंप्लीट हो जाती है, तो जो ओल्ड आरबीसीज होती है कहाँ, वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। जो स्प्लीन होता है उसे भी हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी ग्रेवयार्ड बोलते हैं। यहाँ पे जाके आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो डिग्रेड हो जाता है। किन 3 पार्ट्स में? आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। आयरन कंबाइंस विद द प्रोटीन कॉल्ड एपोफेरेटिन टू फॉर्म फेरेटिन। आयरन कंबाइन कर जाता है एक प्रोटीन के साथ, जिसे हम एपोफेरेटिन कहते हैं। फिर क्या बनाता है? फेरेटिन बनाता है, विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। पोरफायरिन इज डिग्रेडेड इनटू बिलिरुबिन विच इज एक्सक्रीटेड बाय लिवर थ्रू बाइल। जो पोरफायरिन होता है वो बिलिरुबिन में डिग्रेड हो जाता है और लिवर से एक्सक्रीट होता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ आरबीसीज। मेजर फंक्शन ऑफ आरबीसीज इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। यानी ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज में जाती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 97% होता है ये डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, इसे हम कार्बिमोग्लोबिन कहते हैं। ये 30% होता है। और क्या होता है इसमें? बफरिंग एक्शन इन ब्लड। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ए बी एंड ओ। इन ग्रुप्स के डिटर्मिनेशन में आरबीसीज का काफ़ी मेजर रोल होता है। अब बात करते हैं नंबर्स की आरबीसीज के, किस तरीके से वेरिएशन होता है। वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसीज, यानी 2 तरीके से होते हैं, फिजिकल वेरिएशन एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो फर्स्टली बात करेंगे फिजिकल वेरिएशन की। इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। किन किन कंडीशंस में इंक्रीज कर जाता है आरबीसी काउंट? इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। यानी कि आरबीसी काउंट में जो इंक्रीज होता है उसे हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। एज पे डिपेंड करता है फैक्टर। बर्थ के टाइम पे 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है आरबीसी काउंट। दिस काउंट डिक्रीजेज विद इन 10 days आफ्टर बर्थ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज कॉजिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन सम न्यू बॉर्न बेबीज। तो इसमें क्या होता है? ये काउंट डिक्रीज हो जाता है 10 दिन के अंदर, यानी बर्थ के 10 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। किस वजह से? जॉन्डिस की वजह से न्यूबॉर्न बेबीज में। सेकंड बात करेंगे हम सेक्स।
ये सेक्स पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स द आरबीसी काउंट इज सिमिलर टू दैट मेल्स, यानी कि प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद ये आरबीसी काउंट मेल्स की तरह सिमिलर होता है फीमेल्स में भी। बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल्स द काउंट इज लेस देन दैट ऑफ मेल्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव पीरियड मीन्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ये कम हो जाता है मेल्स के कंपैरिजन में। ये कितना रह जाता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतना रह जाता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का सेकंड पॉइंट क्या है, हाई एल्टीट्यूड। इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेन अबव 10,000 फीट हैव एन इंक्रीज आरबीसी काउंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि जिन्हें हैबिट नहीं होती है, अडेप्ट नहीं होते माउंटेन्स के लिए, जो लोग यानी कि फर्स्ट टाइम कोई माउंटेन्स पर जा रहा है तो उसकी जो आरबीसी काउंट है वो मोर देन 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर तक इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, लेस ऑक्सीजन लेवल, यानी कि हाइपोक्सिया हो जाएगा किसी को, यानी ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो क्या होगा, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो मैं आगे चैप्टर्स में आपको बताऊंगा। इन हाइपोक्सिया किडनी सेक्रेट है हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेट करती है, तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, वो बोन मैरो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मोर आरबीसी। इसे हम शॉर्ट में इस तरीके से याद कर सकते हैं कुछ स्टेप्स में कि किस तरीके से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है हाई एल्टीट्यूड पे। फर्स्टली कोई पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे गया, उससे क्या हुआ, हाइपोक्सिया हुआ। उसके बाद क्या हुआ, किडनी स्टिमुलेट हो गई, किडनी स्टिमुलेट हुई तो क्या हुआ, एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन हो गया। एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद क्या किया, एरिथ्रोपोइटिन ने स्टिमुलेट किया बोन मैरो को। अब बोन मैरो ने क्या किया, प्रोडक्शन कर दिया आरबीसीज का। इस तरीके से हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसी इंक्रीज हो जाती है माउंटेन पर जाने से। थर्ड वेरिएशन है आपका मस्कुलर एक्सरसाइज। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन चल रहा है अभी भी। इट इज़ टेम्परेरी इंक्रीज इन आरबीसी काउंट आफ्टर एक्सरसाइज। इट इज़ बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइपोक्सिया एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। ऑब्वियसली बात है, मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इंसान हाँफता है एक तरीके से, सांसें बढ़ जाती हैं उसकी, तो क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई एक तरीके से। तो हाइपोक्सिया होगा तो माइल्ड हाइपोक्सिया बोलते हैं उसे। उसकी वजह से क्या होगा, फिर से वही सेम प्रोसीजर कि हाइपोक्सिया हुआ, किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन से क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया, और एरिथ्रोपोइटिन ने क्या किया, बोन मैरो को स्टिमुलेट किया। उसके बाद क्या हुआ, आरबीसी प्रोडक्शन हो गया। एंड सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, इसकी वजह से भी आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। इमोशनल कंडीशन, आरबीसी काउंट इंक्रीजेज ड्यू टू एंजाइटी। अगर किसी को एंजाइटी है या किसी भी तरीके के डिप्रेशन में तो उसका क्या होगा, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज इंक्रीजिंग इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। इमोशनल कंडीशन और मस्कुलर एक्सरसाइज को हम एक साथ कुछ स्टेप्स में याद कर सकते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। इमोशनल कंडीशन हो या फिर मस्कुलर एक्सरसाइज है तो उसमें क्या होगा, दोनों में सेम कंडीशन होती है, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन एंड रिलीज ऑफ आरबीसीज। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में। अभी तक तो इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज किन किन कंडीशंस में हो सकता है आरबीसी काउंट, अब उसके बारे में बात करेंगे। हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, एज इन डीप सी, व्हेन द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड इज हायर द आरबीसी काउंट डिक्रीजेज। अगर आप किसी डीप सी में डाइव करते हो या डीप सी में हो तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन टेंशन ब्लड की जो होती है वो बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग स्लीप, आप सो रहे होते हो तब क्या होता है, आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आरबीसी काउंट डिक्रीजेज, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम। ईसीएफ वॉल्यूम मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ क्या होता है, तो उसकी वजह से आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट वेरिएशन की बात करते हैं, वो होती है पैथोलॉजिकल वेरिएशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, अब आता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, इट इज़ एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट, यानी आरबीसी काउंट एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसे हम एबनॉर्मल इंक्रीज बोलते हैं। दो टाइप का होता है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को हम पॉलीसाइथीमिया वेरा भी कहते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, इट ऑल्सो नोन एज पॉलीसाइथीमिया वेरा, इसे हम पॉलीसाइथीमिया वेरा भी कहते हैं। इंक्रीज इन आरबीसी काउंट अबव 14 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इसमें 14 मिलियन तक आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है। नॉर्मल कितना होता है, 5.5। इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट अबव 24,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये हमेशा डब्ल्यूबीसी पर
के हिसाब से ही होता है, मतलब कि एक तरीके से ये एसोसिएट होता है WBC के इंक्रीज से, ठीक है। इट अकर्स इन माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर लाइक मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो, यानी कि रेड बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब भी हो सकता है एक तरीके से। अब बात करते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया की। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिसीज, जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर ये एम्फाइसीमा होता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ द लंग्स, क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द सेल साइज, सेल साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अब बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एबनॉर्मल डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड एनीमिया। वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी के साइज होते हैं उसमें वेरिएशन किस किस टाइप से हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं अब। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन द साइज ऑफ आरबीसीज इन वेनस ब्लड इज स्लाइटली लार्जर देन दोज इन आर्टेरियल ब्लड, यानी कि जो वेनस ब्लड होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है आर्टेरियल ब्लड से, यानी कि आरबीसी का जो साइज होता है। इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस द वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसीज आर माइक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स एंड एनाइसोसाइट्स। माइक्रोसाइट को हम स्मॉलर सेल्स होती हैं, मैक्रो लार्जर सेल्स होती हैं, और एनाइसोसाइट्स में क्या होता है वो डिफरेंट साइजेस की होती हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे माइक्रोसाइट्स। देस आर प्रेजेंट इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोलॉन्ग्ड फोर्स ब्रीथिंग यानी डीप ब्रीथिंग जिसे बोल सकते हैं हम, इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। सेकेंड है मैक्रोसाइट्स, दीज आर प्रेजेंट इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। थर्ड है एनाइसोसाइट्स, एनाइसोसाइट्स कब होता है? पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया में आपके आगे के चैप्टर्स में आपको डिफाइन करूंगा। थैंक यू सो मच।